हेलो स्टूडेंट, मैं आपके बीच आज बीएससी फर्स्ट ईयर डिमोरस थ्योरम का थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद ये सेकेंड क्लास है जिसमें आपको केवल क्वेश्चन बताया जा रहा है। फर्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आपको छोटो, ये आपका सेकेंड क्लास है इस चैप्टर का। आपको प्रूव डेट करना है 1 + i टू दी पावर n। अब यहाँ प्लस भी होगा और माइनस भी हो सकता है, तो हम इसमें आपको बाबू दो क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो 1 + i टू दी पावर n प्लस 1 - i टू दी पावर n, रिजल्ट इतना। कब बाबू? n जब पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा तब। तो हम सबसे पहले छोटो क्या करते हैं, हम चलो इसमें आपके पास देखिए, आपको जैसा कि पहले से पता है कि डिमोरस थ्योरम कब लगता है, जब cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर n होता है, तब ये बाबू टूट कर देता है cos इतना और sin इतना, ठीक है। तो टू अप्लाई डिमोरस थ्योरम वी विल ट्राई टू रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म एट दिस ट्रूप एट दिस फॉर्म, है ना। तो अब इस पे इतना आना चाहिए था। हम लोग बाबू क्या करें, यहाँ तो है नहीं ऐसा, तो 1 को हम लोग रिड्यूस कर लेंगे cos के टर्म में, और फिर यहाँ i का जो कोफिशिएंट है, नॉट i का जो कोफिशिएंट है उसको भी कर लेंगे हम लोग sin के टर्म में। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे बाबू लेट 1 = r cos थीटा, ठीक है। अगेन 1 = r sin थीटा। तो sin थीटा के साथ जो यहाँ 1 है वह i का कोफिशिएंट है। मान लो यहाँ पे रहता √3i, तो हम लोग यहाँ पर मानते √3 r sin थीटा, ठीक है। तो ऐसा तो यहाँ है नहीं फिलहाल, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा तो देखा जाएगा। अब हम यहाँ से जब बात करेंगे r² cos² एज यूजल जो हम लोग निकालते थे, तो यहाँ से यदि आप निकाल लीजिएगा r और थीटा का मान निकालते हैं हम लोग, तो r का मान हो गया √2। अब यहाँ से जब मान निकालिएगा, ये मान आपको 1 देगा, tan थीटा = 1, तो यहाँ से भी थीटा का मान आ गया π/4। अब हम लोग छोटो क्या करेंगे कि हम लोग लेफ्ट हैंड का ही चर्चा कर लेते हैं डायरेक्ट। 1 + i टू दी पावर n 1 - i टू दी पावर n। अब इसको 1 का मान यहाँ रख दीजिए, r cos थीटा r sin थीटा, ये i टू दी पावर n प्लस r cos थीटा माइनस i r sin थीटा टू दी पावर n। अभी हम कुछ नहीं किए हैं। वी सपोज रियल पार्ट इक्वल टू 1 r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 1 r sin थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट a value of r and dividing both we get theta. After that we will try to taking left hand side राइट इतना एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। नाउ वी अप्लाई, चलो यहाँ कॉमन ले तो आओ, यहाँ से r कॉमन आएगा तो r टू द पावर n कॉमन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा cos थीटा i sin थीटा प्लस, फिर यहाँ से कॉमन हो जाएगा ये cos थीटा i sin थीटा। अब यहाँ देखिए, तो ये जो आपके पास पावर हट जाएगा एज अ डिमोरस थ्योरम, तो i इतना, फिर ये बाबू यहाँ से दोनों से कॉमन ये निकल गया, यहाँ पर एक स्टेप बंक है इतना। तो अब ये साहब से साहब कट गए, आपके पास जो आया 2 cos n थीटा। r का मान देखिएगा √2 है, तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 टू दी पावर इतना, ये n है पहले से। अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, तो 2 टू दी पावर n/2 + 1। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको ये बताया गया बाबू, ये अक्सर पूछता भी है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। 1 + i टू दी पावर n 1 - i टू दी पावर n, दिस रिजल्ट गिव्स इतना। अब देख लीजिए आपके पास यहाँ पर थीटा का मान रख देते हैं तो यहीं पे निकल जाएगा थीटा का मान π/4। इसको कंपेयर कीजिएगा तो रिजल्ट आपका छोटू क्लियर हो गया, ये वाला बात, और यहाँ से ये ठीक है रख दिया गया। इसी का एक दूसरा पार्ट है, आप चाहें तो यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, तो वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले आप इसको देख लीजिए अच्छा से, इसमें कुछ और नहीं करना है, हम इसको मिटा के बाबू दूसरा क्वेश्चन इसी में कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहीं पर कर देगा 1 + i sin थीटा 1 - i sin थीटा, तो ये आपको ना क्या देगा, तो कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। जैसे हम यहाँ से डायरेक्ट आपको ले चल रहे हैं, ये आपका हो गया इसी का सेकेंड क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया r टू द पावर n cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा होल माइनस आर टू द पावर एन कॉस थीटा माइनस इतना। अब यहाँ से इसको जब कॉमन ले लीजिएगा तो ये कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा, माइनस को मिनटी भी करा दे रहे हैं छोटू, कॉस इतना और प्लस आई साइन एन थीटा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, आर का मान आप यदि रख दीजिएगा इतना, तो ये दोनों जुट के क्या दे रहा है, ये देगा 2i साइन एन थीटा। देखिए तो यहाँ पे आपके पास ये आपको रिजल्ट आ गया। कहने का मीन्स है कि यदि यहाँ पे प्लस है छोटू तो ये रिजल्ट देगा, यदि यहाँ पे माइनस है तो ये रिजल्ट देगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें हम एक में आप 2 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। इसके बाद अभी हम एक क्वेश्चन और बताएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था पिछला क्वेश्चन छोटू, उसी तरह का आपका ये भी क्वेश्चन है। यहाँ भी इसका 2 भाग में आप बांट सकते हैं, या आप यहाँ प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। यदि ये माइनस करेंगे बाबू तो बदल जाएगा, तो हम प्लस वाला कर दे रहे हैं, माइनस वाला आप रिजोल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आपको बताया गया बाबू, टू अप्लाई डिमोरस थ्योरम वी नीड टू रिड्यूस एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n, then we can write इतना। To reducing this form we substitute real part equal to in terms of cos theta and imaginary part is in terms of sin theta. For this we suppose that here let 1 equal to r cos theta real part, and here imaginary part means coefficient of i। coefficient of i क्या बाबू, √3, तो √3 इक्वल टू r साइन थीटा। वहाँ पे 1 था तो 1 लिए थे, यहाँ √3 तो √3 लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 1 + 3 आर स्क्वायर, यहाँ से r का मान भी तो ये तो 1 हो जाएगा, ये शो करोगे तो आपको ऑलरेडी 2 आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ फिर निकालेंगे थीटा निकाल लेंगे एंड r साइन थीटा r कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास, r से r कट गया, साइन है √3/1, तो ये हो जाएगा आपको tan थीटा। बताइए तो tan थीटा का मान √3 के टर्म में, तो ये देगा tan 60 डिग्री, तो हो गया π/3 60 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रिड्यूस हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3, ठीक है। टू रिड्यूस इन दिस फॉर्म वी विल ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ r एंड वैल्यू ऑफ थीटा। आफ्टर दैट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस √3i इतना प्लस, हम ये प्लस वाला कर दे रहे हैं, आप ये माइनस वाला कर लीजिएगा, जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ r cos थीटा r साइन थीटा, यहाँ पे i r cos थीटा r साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ से हम एक स्टेप को r का पावर n और r का पावर n यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपको देगा cos, चलिए हटाइए, पूरा कर दे रहे हैं, पूरा कर दे रहे बाबू, ठीक है। तो ये आपका हो गया cos इतना, ये आपका थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब देखिए ये टर्म कॉमन निकाल लेते हैं और इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, चलिए अब इसको यहाँ से काट लीजिएगा, ये दोनों टर्म। तो आपके पास यहाँ पे क्या दे देगा, ये दे देगा आर एन यहाँ वाला, और ये कॉस है, ये कॉस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 cos n थीटा। आर का मान अभी निकाले बाबू 2 आया है, तो 2 टू दी पावर n, ये हो जाएगा +1 cos n, थीटा का अभी निकाले हैं π/3। ये आपको हो गया छोटू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, 1 + 1 और 1 - 1 i के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या है 1 + √3, तो 1 आपका रियल पार्ट हो गया और √3 आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। जैसा कि आपको पीछे बताए थे बाबू कि इमेजिनरी पार्ट को मानना है आपको r cos थीटा, और रियल पार्ट को मानना है आपको r cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट को मानना है r sin थीटा।
टू रिड्यूस दिस फॉर्म, इस फॉर्म में वो लाने के लिए। उसके बाद वो क्या करेंगे कि आर का मान निकाल लेंगे और थीटा का मान निकाल लेंगे, सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड को प्रोसेस में लाएंगे, 1 प्लस जो समथिंग है सो ये 1 का मान और √3 का मान, इस टर्म के मान को वो सब्स्टिट्यूट किया गया। यहाँ से ये आर और यहाँ से आर को कॉमन निकाला गया तो r⁴n निकल जाएगा पावर के रिस्पेक्ट में। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया डिमोरस थ्योरम का यहाँ पर बाबू। तो इस टर्म में आपको n जो है मल्टीपुल में आ जाएगा, दोनों साथ मल्टीपुल में आ गया बाबू, ठीक है। ब्रैकेट को इंटी करा के काट भी दिए। अब बताइए यदि यहाँ माइनस रहता तो माइनस हो जाता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर माइनस रहता तब ये माइनस और ये हो जाता प्लस, तो ये कर जाता। ये वाला केस ना आप कर लीजिएगा, मतलब आपके पास ये हो गया r⁴n 2 cos n थीटा। अब इतना, अब देखिए इस तरह से आपको इसमें, अब इसमें एक और क्वेश्चन था जो आपको हम इसका क्लास 3rd में करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और, ठीक है। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।